अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो जी आज है हमारी सीरीज 100 व्लॉग का 48th व्लॉग। और मैं आई हूँ अभी ना अपनी बहन के घर। तो बच्चों ने बोला आ जाओ देखो जो हमें कौन कौन से कपड़े रखने हैं शादी के लिए, क्योंकि बच्चों के तो बहुत सारे कपड़े, अब उनमें चूज़ करना था शादी के लिए कौन कौन से कपड़े रखने हैं, क्योंकि शादी 13 और नहीं 14 15 और 16 को है। मतलब 15-16 अगस्त को शादी है, 2 दिन है, अब 3 दिन। तो यहाँ पे ये आशा कर रहा है, जब वो पहनेगी ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आराम से वहाँ पे। तो अभी हम देख रहे थे कौन कौन सा वो लेंगे और कौन कौन सा नहीं, क्योंकि एक शादी तो है अगस्त में ही, कल परसों, और फिर है दूसरी शादी सितंबर में। तो 2 कपड़े तो रखने हैं दोनों शादियों के लिए। तो इसलिए ना अभी देख रहे थे कौन यहाँ पे पहनेंगे और कौन दूसरी शादी पे पहनेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ड्रेस हो गया फाइनल। आशा जान ने बोला मुझे ये पहनना है, तो मगर मुझे इसका गरारा ना बहुत ज़्यादा बड़ा लगा, एज अ लहंगा टाइप का था वो। तो उसने बोला मैं ये पहनूंगी, तो मैंने बोला ओके पहनो, फिर नेक्स्ट ईयर में भी ये छोटा हो जाए तो पहन लो। उसकी ना मम्मा ने ना उसके लिए ला के रखा था और मुझे इतना प्यारा लगा था, अपना बचपन याद है ना, याद आ गया। तो वो बोलती पहले मेरे कपड़े देखो दिदा के नहीं। तो मैं बीच बीच में ना फातिमा जान के कपड़े उठाती थी, जिसको ना ये लोग दिदा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ना पहले मेरे देखो फिर उसके देखो, क्योंकि वो खुद गई थी दर्ज का। और यहाँ पे ये है इसकी स्कर्ट और ये है इसका टॉप, जो कि मुझे अच्छा लगा। तो अभी मैं बोल रही थी इसको हाफ स्लीव्स वाली ब्लैक लाओ, तो देखेंगे लगाएगी या नहीं लगाएगी। तो ओके है, ठीक है। तो दिखाती थी मुझे मासी, मुझे ये देखो, तो होती है ना भांजा ऐसी ही होती है। और ये अब मैंने शायद आप लोगों को दिखाया होगा बहन के साथ जब मैं मार्केट गई थी, तो तब हमने ये लाया था। और मैं सोच रही थी मैं खुद के लिए भी एक लाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना हल्का है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये बोल रही थी मैं ये मेहंदी रात दिन में पहनूंगी। तो दिन में क्या है, मेहंदी रात के दिन में तो कुछ भी चलेगा। तो बोल रही थी कौन सा कब पहनूंगी, ऐसे ही मुझे दिखा रही थी। आजकल के बच्चे तो खुद ही डिसाइड करते हैं कब क्या पहनना है, मेहंदी पे क्या पहनना है, शादी पे क्या पहनना है, किस टाइम क्या पहनना है, वो सब इनको पता है। फिर ये दिखा रही थी मुझे कि ये वाला ना मैं नाइट को पहनूंगी, क्योंकि सोने के टाइम भी तो कुछ पहनना है। बोल रही थी ये वाला मैं नाइट को पहनूंगी, ये भी अभी न्यू ही है, फ्रेश है। तो बोल रही थी ये मेरा ना नाइट का है। और वीडियो भी ना आयशा जान ही बना रही थी, बोल रही थी मेरे कपड़ों का भी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे लगे। और ये वाला आप लोगों ने देखा ही होगा, ये पार्सल आया था जब तो मैंने अनबॉक्स किया था, ये टी शर्ट और ट्राउज़र का। ये दिदा के लिए आया था, आई मीन से फातिमा जान के लिए आया था। तो फातिमा जान को हो गया छोटा ट्राउज़र, शर्ट तो उसको बराबर हो गई मगर ट्राउज़र छोटा हो गया। तो फिर क्या है, आयशा जान की निकल गई लॉटरी और ये दिया गया आयशा जान को। बोल रही थी जब मैं जाऊँगी तो ये पहनूँगी। तो और मैं इसको दिखा रही थी, इसको अगर बीच में से इलास्टिक यहाँ पे लगाएंगे तो ये थोड़ा सा ना वो फ्रॉक टाइप का बन जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा छोड़ो इसको, ये तो लेंथी प्रोसेस है, ये भी रखो साइड पे, देखेंगे ये कब क्या पहनेंगे। तो कपड़े तो निकाल के पहले रख ही लेंगे। तो उसके बाद आ गई बारी ये ना फातिमा जान की। तो फिर दिखा रहे थे मुझे ये लहंगा, तो जो कि ये फातिमा जान बोल रही थी कि मैं नहीं पहनूंगी, ये मुझे नहीं पहनना है इस शादी पे, मैं जो अनंतनाग इस्लामाबाद में शादी है उसमें पहनूंगी। तो हम बोल रहे थे नहीं जो कमरवारी में शादी है उसमें पहनो। तो देखेंगे फातिमा जान का डिसीजन क्या होगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये कस्टमाइज्ड है, बनवाया है, दुपट्टा अलग से, लहंगा अलग से, शर्ट अलग से, तिल्ला अलग से। तो तब जाके ये परफेक्ट सूट है ना, लहंगा बन गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर भी इसका। तो देखते हैं फातिमा जान क्या करेगी। वो ना हमारे घर का वो बोलते हैं लड़का है, लड़की होके लड़का है, वो बोलती है मुझे ट्राउज़र और पैंट लाओ, मैं वही पहनूंगी, मैं ये सब चीज़ें नहीं पहनूंगी। फिर उसकी मम्मा ने बोला अब जब ला के है तो मैं कभी एक बार पहनूँ, इसके बाद मैं नहीं लाऊंगी। तो देखते हैं उसका डिसीजन क्या होगा लास्ट में। और ये वाला दिखा रहे थे, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत प्रिटी है। तो ये जब बिनते हवा की शादी थी ना तब लाया था, फिर टाइम ही नहीं मिलता है पहनने का, शायद उसे 1-2 घंटे के लिए पहना भी होगा। तो ये भी कस्टमाइज्ड है, तला पैच लाए हैं, कपड़ा लाया है, तब जाके ना ये इतना प्यारा बना है। तो ये देखो कितना प्यारा है,
फातिमा जान का ही, वो इसको लगा के ना बहुत प्यारी लगती है। और उसके साथ दुपट्टा और लेगिंग इसने लाई है क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है ना, इसीलिए। तो और भी 2-3 थे, तो अभी तो मैं पीछे ऊपर ऊपर का ही देख रही थी कौन कौन लेंगे। तो बाकी मैंने इसको बोला साइड पे रखो, ये जो अनंतनाग के होंगे ना तब देखेंगे, ये जो हमें अभी कमरवारी लेने हैं वो देखा मुझे। और ये वाला देखो, ये ट्रैक ये ना दोया है, ये भी बिनते हवा के दिन ही पहन लाया था उसने शादी पे। तो ये भी मुझे लगता है 1 घंटे के लिए उसने पहना है। हमने ना इस बार ज़्यादा कपड़े ही नहीं लाए क्योंकि ऑलरेडी पहले शादी थी ना, उस दिन हमने आधे ही कपड़े पहने थे, आधे नहीं पहने थे। तो फिर इसीलिए ये वाला भी बहुत अच्छा है। मेरे पास भी ना इसका स्काई ब्लू कलर है जो कि मैंने अभी स्टिच नहीं किया है, तो सोच रही थी मैं भी वो स्टिच करूँ। इसका ना बहुत बड़ा दुपट्टा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये वाला। तो फातिमा जान नहीं पहनती, फातिमा जान तो वैसे स्टाइल ही पहनेगी, दुपट्टा थोड़ी ना पहनेगी इतना बड़ा। तो वो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मुझे सीना होगा। और उसके बाद मेरी बहन ने कुछ लिप ग्लॉसेस ऑर्डर किए थे, वो भी पहुंच गए थे, तो मुझे दिखा रही थी। देखेंगे लॉन्ग लास्टिंग होंगे या नहीं, क्योंकि मुझे जब भी मैं लिपस्टिक या कुछ मलूँ ना मुझसे फैल जाती है, गायब ही हो जाती है। तो फिर बोला शादी है तो देखेंगे कैसा क्या रहेगा। तो ये माहिश आज स्कूल से आ गए, ये देखो जरा, ये देखो इस जरा मुझे उठो। हाँ मैंने देखा, जरा इधर आ, जरा ये देखो के बैठो, मैं कुछ दिखा रही हूँ। ये क्या तमीज नहीं है आपको? हाँ। ये क्या गिर गया है? केचप सारा गिराया कैसे? इधर बैठो, पहले बात सुनो। हाँ। कैसे गिर गया आपको केचप? मैंने केचप फिसल लिया था, वो कपड़े में छालक फिसल गया। फिर लंच फिनिश किया? लंच फिनिश किया? वो क्या था आज मुझे बोलो। हाँ याद आ गया, रोटी और केचप, यही हो गया। हाँ पिज्जा था, रोटी पिज्जा। हाँ मैंने बच्चों को बोला रोटी है। इधर आओ, मुझे बोलो ये क्या तमीज है? मैं क्या करूं? मुझे नहीं आते हैं कपड़े हाथ से धोने में। मुझे एक फॉल्ट है ना, मेरा बहुत बड़ा फॉल्ट है, मुझे नहीं आते हैं कपड़े धोने। ना मुझे चावल साफ करना आता है, ना मुझे कपड़े धोने आते हैं। ये 2 चीजें मुझ में है, मुझे हाथ से कपड़े धोने नहीं आते हैं। ये देखो जरा 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 जरा, रोज रोज 2 है इसको, 2 शर्ट्स मैंने लाई है, मगर रोज इसी घर से। ये उस बोतल के अंदर मुझे मिला, जरा मुझे ये बोतल दे दो। बोतल के अंदर तो इसने यूनिफॉर्म को क्या किया है। हाँ तो ये मैंने कल व्लॉग में देखी होगी आपने। ऐसा मूड सर पे ही लगा हुआ है ऐसे। मुझे सर में बहुत दर्द है, मैं सो रही थी इतने में जुल्करनैन आ गया बहुत ज्यादा। और 2 माइग्रेन के जो नेक्सडम होते हैं ना, 2 मैंने खाए, मुझे कोई फर्क नहीं है। तो इसमें मैंने लेमन डाला, बीट रूट डाला और पुदीना डाला। और अब यही पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी पीने से ना उल्टी आती है, और डॉक्टर ने बोला पानी ज़रूर पीना है। तो मुझे ये वाला जुगाड़ अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी बनता है। जुकाना मैंने कितनी बार बोला, ये बोतल का है, आपके लिए भी लाई बोतल, उसी को लगाओ। ये इसको लगाने के लिए मुझे दिया दवाई लगाए, नहीं निकालना अभी। ये बोतल का है, बोला ना आपकी, मैं खुद की बोतल में नहीं लगाऊंगी, मैं आपकी बाल, मैंने आपको बिलाई ना एक। अच्छा आ जाओ, अब चेंज कर। तो मैं इसको जल्दी जल्दी चेंज करवाती हूँ, फिर 4:30 बजे दरगाह भी जाना होता है। ये देखो काला पड़ गया, सुबह सुबह नहा के जाता है मेरा शहजादा, वापस देखो कैसे आता है। भी दिखाओ क्या फ्रेंड, ये देखो कैसे हो गए हम। नहीं मैं नॉर्मल हूँ, देखो यूनिफॉर्म कितनी गंदी। हाँ रुको रुको, वर्दी निकालेगा 5 मिनट, जब कुछ खाना होगा तब कुछ खाना होगा, तभी तो बुला रहे हैं ना, क्योंकि कुछ खाने के लिए लाया होगा। तो जल्दी से आना, मैं फिर कुछ और दूंगी खाने के लिए। मामा कुकी दोगे तो? कुकी चाहिए, ओके। आपका सर कहाँ है? इधर आना, मैं चेंज करवाती हूँ। आप कौन है? आपकी बेबी तो आएगी। नखरा नखरा ताजा करता है, नखरा शिवाला। मैं कोई ब्लॉग देखूंगा ना, मैं यही करूँगा।
अच्छा ले लो। अच्छा मैं हूँ एक मॉन्स्टर। एक देखो, मेरे पास 4 हाथ है, 2-3 हाथ है मुझे। अब देखो। तो यहाँ पे ना मैं जुल्करनैन को पढ़ा रही थी और यहाँ पे मैंने केक का डब्बा बाहर रखा था क्योंकि इसमें केक 2-3 थे जो कि ख़राब हो गए थे खंदाज। तो फिर मैंने सोचा चलो चिकन्स को देंगे, मुर्गियों को देंगे। तो यहाँ पे कौवा आ गया, पता नहीं इसने कैसे देख लिया, तो वो बार बार आ रहा था और मैं यहाँ पे जुल्करनैन को पढ़ा रही थी, यहाँ पे ना होमवर्क करवा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो ये क्लिप लेते हैं, देखते हैं वो जो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी है वो सच में है या नहीं। जो कंकड़ उसने पानी में डाले, देखेंगे ये इसको उठा पाएगा या नहीं, तब जाके ना मैं मान लूँगी थर्स्टी क्रो वाली कहानी सच्ची है। तो ये देखो कहाँ से कहाँ तक इसने पहुँचाया इस बॉक्स को। तो मैं आराम से ना इसकी क्लिप्स उठा रही थी, उसको बीच बीच में शक हो रहा था कोई मुझे देख रहा था, फिर देखता था उधर इधर और फिर भाग जाता था। और एट द एंड इसने देखो कि इतने आराम से ढक्कन उठाया इसका और केक को एंजॉय करने लगा। अब इनको एक देंगे ना, 2 मुर्गियों को देंगे, ठीक है। ये ईगल नहीं, एक क्रो है, इनको भी एक देंगे। इन्हें देखो खराब हो गया हमारा ना, अंदर थे तो खराब हो गए को कैसे नहीं, वहीं पे रखो, ये मुर्गियों के है। तो यहाँ पे ना मैंने एक एक रख लिया, पता नहीं कब आएगा अब या नहीं। 2 मैंने मुर्गियों के लिए रख लिए। जुल्करनैन जल्दी से, जल्दी में थक गई। अब हमें 37 हो गया, 40 तक ही लिखना है, जल्दी जल्दी अब लगे। तला से मैं कावे को भगाऊंगी अगर आपने काम नहीं लिखा। ये देखो ये कॉपी लेके भी यहीं पे आ गया, देखोगे ना तभी जब फिनिश करो। ओनली 2 है अब। तो होप करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो क्या है ना, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे रेंट के रिगार्डिंग, यहाँ पे रूम है वहाँ पे रूम है आप यहाँ आ जाओ। तो पहली बात श्रीनगर में नहीं आ सकती हूँ, मैं त्राल में ही नियर सोमो स्टैंड ना ढूंढ रही थी रूम नियर MTI स्कूल के पास, खास तौर MTI स्कूल के आसपास ही ढूंढ रही थी। वो भी रूम ना विथ अटैच किचन, तो जो बजट फ्री हो। तो वैसे तो मैंने 2-3 को नंबर दे के रखा है, जब वो बोलेंगे तो मैं जाऊंगी। तो होता है ना अभी सीज़न नहीं है, अभी सब लोगों के रूम जो है वो बंद है। और ये बात कुछ लोग बोल रहे थे आंगन में है तो आप आंगन में रूम 2 है तो वहाँ पर आओ। कुछ लोगों ने बोला आपका मायका इतना बड़ा है तो मायके में क्यों नहीं रहती हो। तो मायके वाले पहले ये बात मायके वाले जाने ही नहीं देते, बोल रहे थे रूम क्यों करना, आपको इतना बड़ा घर है और घर में कुछ ही मेंबर्स है तो आपको रूम क्यों करना है। जब तक अल्लाह ना चाहा होगा, जब तक आप अपना बनाओगी तब तक यहीं पे रहो, जैसे बैठी हो वैसे ही बैठो। बट मुझे क्या होता है ना कभी कभी नहीं, बोझ भी किसी पे नहीं बनना चाहिए। वैसे लड़कियां माँ बाप पे बोझ नहीं होती है, बट अब हमारी शादी हो गई है, अब हम अपने हस्बैंड्स की जिम्मेदारियां हैं, उनको जिम्मेदारी उठानी है। तो बिल सी देखेंगे क्या करेंगे। तो वैसे अभी डैडी को बिल्कुल भी नहीं पता मैं ढूंढ रही हूँ रेंट का। तो अब एक बार उसको मैंने बोला इससे मैं ढूंढूंगी रेंट का मेरे को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा, बोला नहीं ऐसा सोचना भी नहीं कि तुम कहीं पे रेंट पे रहो। हमारे आंगन में भी 2 रूम है जैसे कि आपने बोला घर में कैसे, ऑलरेडी हमारी एक सिस्टर अलग यहीं पे मकान उसका है अब, और हम हैं, अब मैं भी आंगन में ही अलग रहूँ तो लोग क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, लोग क्या बोलेंगे, बातें तो करेंगे ही। तो मैंने सोचा देखेंगे जब अपडेट होगा कुछ रेंट का तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं त्राल सोमो स्टैंड नियर MTI स्कूल के पास ढूंढ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ना मुझे श्रीनगर के आ रहे थे, बेमिना आ जाओ, सोहरा आ जाओ, कुछ लोग तो कुफवारा से बोल रहे थे हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ बैठो। तो थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच। और रही बात, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप
इन लॉज में आपका रूम है, ससुराल में आपका रूम है, वहाँ पे ही रहो और वहीं पे एक कमरा एक्स्ट्रा इन लॉज से मांगो। तो रही बात एक्स्ट्रा कमरा मांगने की, तो वो हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो घर जो है ना वो थोड़ा सा क्या बोलूँगी जॉइंट फैमिली जैसा है। जॉइंट फैमिली नहीं है, मकान एक ही है, घर 3 रह रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। आपके माइंड में इमेजिनेशन करो कैसा क्या होगा। और वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक घर में जब बर्तन ज़्यादा होते हैं ना तो शोर भी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगी अलग ही रहना। इंशाल्लाह आपको इस कमेंट का जवाब मैं कल दूंगी, मुझे रिमाइंड ज़रूर करवाइएगा आप, वरना ये व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। होप करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोगों को चाहिए, मैं वहाँ वापस क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। तो कमेंट में यस बोलिएगा। तो इंशाल्लाह कल का पूरा व्लॉग इसी एक कमेंट के जवाब पे आएगा और कुछ नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़।